जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं एएस के सर एक बार फिर से फिज़िक्स की नई क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो लेक्चर में जो गॉस की प्रमेय चल रही थी उसका क्लास नंबर 4 है, जो कि लास्ट पार्ट होगा। इसमें जो शेष बचे हुए आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी, जो कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल एएस के सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये प्रश्न नंबर 3 रहेगा। तो ये प्रश्न क्या है, कहता है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी एक निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र के बाहर की ओर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना फ्लक्स होगा? तो कुल रेखाएं जो होंगी वो होंगी, देखिए इसमें जो 4500 हैं वो अंदर की ओर आ रही हैं और जो बाहर की ओर जा रही हैं वो 2500 जा रही हैं। क्योंकि बाहर की ओर जाने वाली रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ से जो आंसर आएगा माइनस का जो 2000 आएगा, ठीक है, माइनस का 2000 होगा। और ये क्या होगा? फ्लक्स होगा। 2000 ये फ्लक्स रेखाएं होंगी, ठीक है। अब इसमें जो है गॉस की जो प्रमेय होती है वो होती है आवेश निकालना है, और ये जो हो जाएगा Q फाई ई हो जाएगा और निकालना है आवेश। तो गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ से अगर Q निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू होगी माइनस का 2000 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12, ठीक है। अब इसमें जो होगा 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। अब इसका जो गुणा करेंगे लगभग यहाँ से 2 गुणे 8.85, यहाँ से 10 की घात 3 निकाल ली। 10 की घात 3 निकालने के बाद यहाँ बचेगी 10 की घात माइनस का 9 और यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 1.8 दूनी 16 1 17। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 17.70 गुणे 10 की घात माइनस का 9। अब चूंकि यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो 1.77 गुणे 10 की घात माइनस का 8 बचेगा। ये होगा कूलाम, ये है आवेश, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, घन के केंद्र पर स्थित है तो वहाँ से जो कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसकी गणना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम, 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम हो गया। और इसमें जो इसकी लेंथ दी गई है, चूँकि लेंथ से कोई लेना देना ही नहीं होता इसमें, तो घन के पृष्ठ से एक फ्लक्स पृष्ठ से निकलने वाला 1.6 हो जाएगा। किसी भी फ्लक्स से निकले तो 1.6 हो जाएगा। तो इसका जो आवेश वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 1/6 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से होगा Q कितना दिया गया है? 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6 और 1/6 एप्सिलॉन 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। यहाँ से 3 बार कट गया, तो यहाँ से जो आगे की वैल्यू आ जाएगी 10 की घात माइनस 6 अपॉन 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 और गुणा 3, ठीक है। इसका जो अब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो आएगा 0.036766 गुणे 10 की घात माइनस का 6 बचेगा।
तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3.7 गुणे 10 की घात 4, क्योंकि दशमलव यहाँ पर लगा देंगे तो 10 की घात 4 हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा हो जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 5। दो पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से बहुत निकट तथा समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार का आवेश पृष्ठ घनत्व का परिमाण जो है 17.7 गुणे 10 की घात -22 सेंटीमीटर कूलाम अपान मीटर स्क्वायर है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2016 के XW पेपर कोड में पूछा गया है। तो इसके जो वैल्यू दी गई है सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर 17.7 गुणे 10 की घात -22 कूलाम अपान मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है ई। अब धातु की प्लेटें जो हैं उनके जो निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई बराबर होती है सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट होती है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जो होगी 17.7 गुणे 10 की घात -22 बटे 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, यहाँ से जो दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा। ठीक है, 17.70 हो जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा यहाँ से। और उसके बाद में जब ये वैल्यू होगी तो ये 2 बार जाएगा, 2 गुणे 10 की घात -2 बार जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, तो गुणे 10 की घात -12 बच जाएगा। और ये हो जाएगा 2 बार चला जाएगा 10 की घात -12, तो ई बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -12 न्यूटन अपान कूलाम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 6 जो है वो 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट पर मीटर हो जाए। इसमें जो सूत्र लगेगा गोलीय चालक के लिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर जो है त्रिज्या है। ठीक है, तो आर बराबर इसमें जो है 0.1 मीटर दिया गया है, वो हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर। ठीक है, अब इसमें 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा और आवेश जो है निकालना है। यहाँ से आवेश क्यू हो जाएगा और जो त्रिज्या हो जाएगी 10 की घात -2 और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है वो 900 वोल्ट मीटर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे 9 गुणे 10 की घात 2, ये 900 को लिख लिया जाएगा। तो यहाँ से जो जब क्यू निकालेंगे क्यू बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 2, ये 10 की घात -2 हो जाएगी। अब बटे में आएगा 9 ही और 10 की घात 9 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्यू बराबर 10 की घात -9 कूलाम। ये इसका आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो है कि धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर आवेश जो है 0.2 माइक्रो कूलाम है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु है गोलीय कोश के भीतर और एक है गोलीय कोश के ठीक बाहर और एक है बिंदु केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के एग्जाम्स में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 17 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है जो गोलीय कोश के भीतर, चूँकि कोश के भीतर जो होता है आवेश बराबर 0 होता है, कोई आवेश ही नहीं होता है, इसलिए ई बराबर 0 हो जाएगा गोलीय कोश के भीतर। ठीक है, अब बात करेंगे गोलीय कोश के ठीक बाहर होती है त्रिज्या, दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा ई बराबर
ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q/r²। यहाँ से जो r है 0.25 मीटर है, r बराबर 0.25 मीटर है, तो r हो जाएगा 25 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 9 × 10⁻9 और आवेश जो हो जाएगा 2 × 10⁻7 कूलम हो जाएगा, और माइक्रो कूलम है चूँकि 2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे जो R है वो हो जाएगा 625 × 10⁻⁻4। ठीक है, यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1800, क्योंकि ये बढ़ा लेंगे इधर, 9 दूनी 18। ठीक है, 1800 बटा 625। ठीक है, और 625 ये 10⁻2 जो बचेगी अब फिर आ जाएगी 10⁻4। यहाँ से जो भाग करेंगे 2.88 × 10⁻4 जो होगा वो हो जाएगा N/कूलम। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका जो तीसरा बिंदु है वो है केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। जब केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर लेंगे तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r²। ठीक है, तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और Q जो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा, और बट्टे 3 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 9 से तो 9 कट जाएगा, और जो वैल्यू बचेगी 10⁻9 है प्लस ये माइनस का 7 है, तो यहाँ पे 10⁻2 बचेगी, और गुणे में 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 N/कूलम। यहाँ की ये वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10⁻3 I कैप N/कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वर्गाकार समतल पृष्ठ बाई जेड तल के समांतर स्थित है। तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा यदि पृष्ठ x, ये पहला क्वेश्चन हो गया पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है यदि पृष्ठ x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। ये जो क्वेश्चन है 2013 और 15 दोनों बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, E बराबर तो इतना दिया गया है और 10 सेंटीमीटर की भुजा है। अब भुजा है तो 10 सेंटीमीटर की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। अब इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर पहला जो है बाई जेड तल में इसकी वैल्यू निकालेंगे। बाई जेड तल में हो जाएगा फाई E बराबर हो जाएगा EdA cos 0। cos 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाई जेड तल में जो आई कैप आएगा और आई कैप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा। 0 cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से E की जो वैल्यू आएगी 5 × 10⁻3 होगी, और A की वैल्यू 10⁻2 होगी। ठीक है, 10⁻2 होगी, तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू आएगी 5 × 10 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 50 Nm²/कूलम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाई E Q/ε0। अब बात करते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। यदि पृष्ठ जो है कि x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है, चूँकि x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 90-30। x अक्ष से बनाता है, क्योंकि लेना हमें है x अक्ष में जो कोण बनेगा, तो हो जाएगा 60 डिग्री थीटा बराबर। तो यहाँ से जो फाई आएगा जाएगा EdA cos 60। अब चूँकि cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आएगी। तो E कितना है यहाँ पर, E है 5 × 10⁻3। ठीक है, 5 × 10⁻3, और जो आएगा 10⁻⁻2
2 आ जाएगा, ये ए हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 50 आएगा और 50 गुणे 1/2 तो बराबर हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है 2017 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर के केंद्र पर एक कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी एक फलक के बाहर आने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से जो वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलता है तो 1/6 गुणे Q/ε0 होता है। ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1/6 Q कितना दिया गया है, 1 कूलम। क्योंकि इसमें भुजा से कोई लेना देना नहीं है और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, अब यहाँ से जो अपन लोग लेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बच जाएंगे। ठीक है, तो 100 गुणे 10⁻12 के इसमें 11 कर लेंगे, क्योंकि एक जीरो ऊपर जाएगा प्लस का और जीरो एक इधर और बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुणे 885। ठीक है, अब यहाँ की जो वैल्यू आएगी इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000/5310 गुणे 10⁻11। चूँकि यहाँ से एक और जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10,000, यहाँ बचेगा 10⁻10। ठीक है, 10⁻10 और यहाँ पे 5310। इसका आप लोग भाग करके देखना तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1.88 हो जाएगी गुणे 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी ये जो चैप्टर है गॉस की प्रमेय समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर होगा वो होगा आपका वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव के बारे में चर्चा की जाएगी। उसके भी इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल थ्योरी और बहुविकल्पी प्रश्न सभी की चर्चा करके समाप्त किया जाएगा। तो इसकी पीडीएफ जो मिलेगी आपको ASK सर ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अगर आपने पिछले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी बात कीजिएगा, तभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से जो है 90+% जो है आने की संभावना रहेगी। तो चलिए क्लास को शेयर कीजिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।